बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 मई और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने लाहौर पंजाब से रखते हैं, जहां पर इमरान खान पर रावलपिंडी साजिश तर्ज का एक नया केस बनाया जा रहा है। जिनको नहीं पता कि रावलपिंडी साजिश केस क्या था, सिर्फ ये बता देता हूं कि तारीख के मारूफ तरीन शायरों में से एक शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब को रावलपिंडी साजिश केस के अंदर गिरफ्तार रखा गया था। अब इमरान खान के ऊपर उसी तर्ज का केस बनाया जा रहा है। मतलब यह है कि पैगाम चौधरी निज़ामुद्दीन ये दे रहे हैं कि इमरान खान के साथ जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसा सलूक किया जाएगा। जी हाँ, ये नई साजिश बुनी जा रही है, ये नई शरारत की जा रही है, ये नई शैतानी की जा रही है और इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट को। ये खबर वैसे तो नुसरत जावेद साहब ने अब से 2 हफ्ते पहले दे दी थी और जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने खबर दी थी, हमने उस दिन भी थोड़ा सा एनालिसिस किया था कि ये खबर जाहिर है उनके कानों तक पहुंचाई गई थी और ये खबर मार्केट के अंदर चौधरी निज़ामुद्दीन ने तभी दिलवाई थी कि ज़रा वाटर टेस्ट कर लें कि हुआ क्या है। अब आपको थोड़ा सा बता दें कि ये केस जो बनाया जा रहा है इसकी रेमिफिकेशंस क्या होंगी, क्योंकि अब चौधरी निज़ामुद्दीन ने ख़तरनाक खेल खेलने का फैसला कर लिया है। ये अलग बात है कि उसका अंजाम मुझे तो लगता है वही होगा जो अभी तक की चौधरी निज़ामुद्दीन की तमाम कार्रवाइयों का हुआ है। मतलब अभी तक के जितने केसेस भी चौधरी निज़ामुद्दीन ने बनाए हैं, वो इद्दत में निकाह का केस हो, तोशाखाना का केस हो, साइफर का हो, अलकादर ट्रस्ट हो, बजाय इसके कि उसमें इमरान खान को कोई नुकसान होता, पाकिस्तान की आवाम को कोई नुकसान होता, उल्टी हजीमत चौधरी निज़ामुद्दीन के गले पड़ी है। उल्टी चौधरी निज़ामुद्दीन की जो मैं यही कहूँगा नालायकी है वो एक्सपोज हुई है पूरी दुनिया के अंदर। तो इसलिए अब चौधरी निज़ामुद्दीन ने फैसला किया है और इस फैसले को जानबूझ के अब से 2 हफ्ते पहले लीक किया गया था मार्केट में और अब आज बिल्ली थैले से बाहर निकली है जब पंजाब की काबीना ने इजाज़त दी है, फॉर्मली अप्रूवल दी है इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करने की। अब क्या ये अमूमी हरकत है? नहीं, ये अमूमी हरकत नहीं है। ये बहुत ख़तरनाक और घिनौना खेल शुरू करने लगा है चौधरी निज़ामुद्दीन। है क्या ये खेल? याद कीजिए कि जब अंग्रेज़ बहादुर ने लार्जर इंडिया के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था, जिसमें हम भी थे, बांग्लादेश भी था, इंडिया भी था, तो उस वक्त जो फ्रीडम फाइटर होते थे, जो आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लेते थे, उनके ख़िलाफ़ जो 124 दफ़ा है, 124 ए है, 131 है, इस तरह की दफ़ात के तहत जब मुकदमात दर्ज करने होते थे, तो जो कानून बनाया था उसमें एक रिक्वायरमेंट ये है कि हुकूमत, जो मुतल्लका हुकूमत है, पहले वो इजाज़त देगी। अब मुतल्लका हुकूमत का मतलब क्या है? अगर सूबाई हुकूमत है तो फिर सूबाई काबीना, और अगर फेडरल गवर्नमेंट ने किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो फिर फेडरल काबीना जो है वो उसकी अप्रूवल देगी तो केस शुरू होगा। अब अमूमी तौर पर तो जो केसेस इन्होंने बनाए पहले नालायकी में, जैसे मेरे ख़िलाफ़ बगावत का, गद्दारी का केस बनाया, अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ बनाया, उस सब में क्योंकि नालायकी की और बहुत जल्दी में वो केसेस बनाए, तो इवन झूठी सच्ची भी काबीना से वक्त से पहले अप्रूवल सही तरीके से नहीं ली गई। इसी बिना पर जब सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस गए तो वो हवा में उड़ गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब आपने इजाज़त नहीं ली तो आपने ये केसेस कैसे बना दिए। और पाकिस्तान के एक ये सेट प्रिंसिपल है कि अगर आप कोई चीज़, कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर, मीन उस केस का स्ट्रक्चर, लेकिन उसकी फाउंडेशंस गलत होती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसलों के मुताबिक वो पूरा स्ट्रक्चर ही जो है वो नाल एंड वॉइड करार दे दिया जाता है, उसको ज़ीरो कर दिया जाता है, क्योंकि बुनियादों के अंदर ही आपने धोखाधड़ी की होती है। अब इमरान खान के खिलाफ वो गलतियां नहीं दोहरा रहे, बल्कि इमरान खान के खिलाफ अब पंजाब काबीना से अप्रूवल ली गई है और आज पंजाब काबीना ने अप्रूवल दी है। अब करेंगे ये क्या? ये इमरान खान के खिलाफ इसी तरह का गद्दारी, बगावत, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने का एक केस दर्ज करेंगे, जिसमें इसी तरह की दफ़ात होंगी, 124, 124 ए, 122, 131, इस तरह की दफ़ात। और उसके लिए इन्होंने पहले से काबीना से परमिशन ले ली है, अप्रूवल ले ली है और इसकी बेस बना रहे हैं इमरान खान का वो ख़त जो गार्डियन में और दूसरे अखबारात में छपा था बरतानिया में, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर उनको कत्ल किया गया तो उसके ज़िम्मेदार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर होंगे। तो अब इमरान खान के ऊपर अपनी फ़ौज, हालांकि उन्होंने तो आर्मी चीफ के बारे में ये बात की थी, लेकिन बहरहाल
मुकदमा ये बनाया जाएगा कि अपनी फ़ौज पर हमले किए हैं, मुल्क की सलामती के साथ खेला है, पाकिस्तान के इदारों के साथ खेला है। जो अंग्रेज़ बहादुर का तरीका था कि वो ग़ुलाम हिंदुस्तान के अंदर लोगों के ऊपर जिस तरीके से अपना तसल्लुत इम्पोज़ करता था, यही दफ़ात जो 124A, 124, 131, 122, इस तरह की जो सारी दफ़ात हैं, उन्हीं के तहत अब ये मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अगला काम ये करने की कोशिश की जाएगी, जैसे रावलपिंडी साजिश केस था, कि ना कोई पब्लिक उसकी अपीयरेंस हो, अंदर ही अंदर मिलिट्री कोर्ट टाइप की उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बना ली जाए या मिलिट्री कोर्ट ही हो और उसके अंदर मुकदमा चलाया जाए, ना उसकी मीडिया के ऊपर, क्योंकि उसे क्लासिफाइड करार दे दिया जाए पहले दिन से और उसी की परमिशंस दी जा रही हैं और इमरान खान साहब को उसमें सज़ा दे दी जाए, क्योंकि इन्हें ये लगता है कि अगर इमरान खान बाहर आ गए तो फिर हमारी खैर नहीं। ये सोच है, ये डर है, जिससे 2 दिन पहले ही याद कीजिए कि अटॉर्नी जनरल के थ्रू ये पैगाम भिजवाया गया था कि हम एक कदम पीछे हटने को तैयार हैं। मैंने उसी टाइम आपको बताया था कि ये धोखा है, ये झूठ है, ये पीछे नहीं हट रहे। नई मक्कारी की जा रही है, नई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, नए तरीके से आप पर, अवाम पर, इमरान खान के ऊपर वार किया जाएगा। वही आज मीन कल जब जस्टिस कियानी के सामने अहमद फरहाद को नहीं प्रोड्यूस किया गया तो मैंने तब भी आपको एनालिसिस किया था कि अब नई शैतानी सोची जा रही है और आज बिल्ली थैले से बाहर आई है कि पंजाब हुकूमत ने अप्रूवल दे दी अब इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी, बगावत, मुल्की सलामती से खेलने के, इंतशार फैलाने के, मुल्की इदारों के ख़िलाफ़ काम करने के संगीन जराइम का नया मुकदमा दर्ज किया जाए। अब सवाल ये है कि क्या ये इसमें कामयाब होंगे? मुझे नहीं लगता ये इसमें इंशाल्लाह कामयाब हो पाएंगे। उसकी वजह ये कि एक तो काजी साहब का वक्त कम रह गया है, वो अब जाने वाले हैं, मतलब कि उनकी रिटायरमेंट होने वाली है। नंबर 2, काजी साहब के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में कोई जज नहीं खड़ा। नंबर 3, 6 जजेस ख़त लिख चुके हैं और वो बहुत ही भरपूर तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आप ज़रा गौर कीजिए कि रऊफ़ हसन साहब जैसे नस्तलीक आदमी के ऊपर जब जानलेवा हमला किया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा कि आपने मुझे गोली मारनी, बताइए कहाँ आऊँ, गोली मार दें, झुकूंगा नहीं आपके सामने। उसके बाद अगर आप देखें तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरह का नस्तलीक जज जो है, बहुत ही महज़ब आदमी है वो इस हद तक उनको जाना पड़ा मजबूरन कि वो भी उस ख़त के सिग्नेटरी थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ISI ने उनके घरों में बम फेंके, उनके रिश्तेदारों को अगवा किया, करंट लगाए और उनसे ज़बरदस्ती फ़ैसले करवाए गए। अब जस्टिस कियानी जो हैं वो आपको पता ही है जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ा रहे हैं और यहीं पर मैं आपको अगली खबर दूंगा, वो यहीं पर मिलती है और फिर मेरा एनालिसिस कंप्लीट होता है और वो है जो जस्टिस शहजाद कर रहे हैं। जी हाँ, जस्टिस मलिक शहजाद जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कल ही जो पास आउट हो रहे थे जुडिशल ऑफिसर्स नए, जो सिविल जजेस और असिस्टेंट सेशन जजेस बनते हैं जुडिशरी में, उनकी वो जो ट्रेनिंग एकेडमी है वहाँ से पास आउट होने वाले जो जुडिशल ऑफिसर्स थे, उनकी तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस शहजाद मलिक ने बहुत वाज़े पैगाम भेजा और अपने खिताब में कहा कि हम किसी इदारे की बी टीम नहीं हैं। साफ लफ्ज़ों में कहा कि हम ISI की बी टीम नहीं हैं। ISI का नाम नहीं लिया, कहने का मतलब यही था। उन्होंने कहा कि हम तमाम इदारों का एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि इदारे भी हमारा एहतराम करें। अगर इदारों ने हमारा एहतराम ना किया, जी हाँ, दोबारा सुनिएगा ये लफ्ज़, अगर इदारों ने हमारा एहतराम ना किया तो फिर हमसे भी एहतराम की तवक्को ना की जाए, फिर वही होगा जो हमारे साथ किया जाएगा, वैसा ही जवाब मिलेगा। उसके साथ साथ जस्टिस शहजाद मलिक ने यह भी कहा कि ना दबाव में आएंगे, ना प्रेशर में आएंगे, ना किसी की बी टीम बनेंगे, किसी की पार्टी बनकर फैसले सुनाएंगे। फैसले वो होंगे जो कानून, इंसाफ और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होंगे। इसके साथ ही साथ जो जस्टिस शहजाद मलिक हैं, उन्होंने 2 जजेस जिन्होंने कानून तोड़ने की तारीख मुकर्रर कर दी पाकिस्तान में, उनमें एक का नाम तो इजाज़ भुट्टर साहब है जिन्होंने ATC के अंदर दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड गालिबन बनाया है। अगर मैं गलत नहीं तो करेक्ट कर दे कोई, मैं अगर गलत तो नहीं। 35 दिन का, जी हाँ, 35 दिन का रिमांड दिया ख़वातीन का, मर्दों का नहीं, वो भी ख़वातीन का, इजाज़ भुट्टर साहब ने। और ये लाहौर में पहले एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज थे और लाहौर के अंदर इन्होंने जो कुछ किया वो आपके सामने, ख़वातीन के साथ, दूसरों के साथ, जैसे वो तारीखें चलती रहीं।
और उसके बाद सरगोदा में इन्हें लगाया गया और फिर इनके सामने वहाँ आलिया हमजा, सनम जावेद को पेश किया गया और वहाँ इनसे ये रिमांड लिए गए। उसके साथ साथ आपको याद होगा कि किस तरीके से गुजरांवाला के अंदर 55 लोगों को 5-5 साल की कैद सुना दी थी। 55 लोगों को एक जैसी सज़ा। ये दुनिया में ये दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। और ये मोहतरमा नताशा सिप्रा थी। बाजवा साहब के बाद जट जो हैं, ये बहुत एक आप ये कहें कि अपने आप में जट सोचते हैं कि ये बहुत क्या कैसे असूल पसंद होते हैं, बहादुर होते हैं। बदकिस्मती से भुट्टर साहब भी जट हैं, मैं भी जट हूँ, नताशा सिप्रा साहब भी जट हैं और बाजवा साहब भी जट हैं। इन तीनों की वजह से मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि ये जो गंद हमारे लोगों ने फैलाया है, इसको अब हो सकता है को हमारे में से ही खड़ा होकर इंसाफ दे। और हाई कोर्ट के जजेस भी हैं बहुत सारे जट। ये मुझे मजबूरन इनको लिंक करना पड़ रहा है, लेकिन मुसीबत ये है कि इनके नामों के आखिर पर जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, ये बदकिस्मती से, वैसे तो ये नहीं कि यही सिर्फ ये कर रहे हैं। बहरहाल, तो ये जो भुट्टर साहब हैं, ये जो नताशा सिप्रा हैं, इन्होंने वही काम किया है जो बाजवा साहब ने किया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिए हैं इन्होंने। और इनको भी अब तब्दील कर दिया है जस्टिस शहजाद मलिक ने। जी हाँ, इन दोनों जजेस को तब्दील कर दिया है और उन्होंने आइन कानून के मुताबिक अब 6 से 7 नए जजेस एंटी टेररिज्म कोर्ट में अपॉइंट किए हैं। याद कीजिए कि हुकूमत का डेडलॉक था, पंजाब हुकूमत इन जजेस को अपॉइंट नहीं करना चाह रही थी और यही इजाज़ भुट्टर साहब और नताशा सिप्रा साहबा को वो रखना चाह रहे थे पंजाब हुकूमत वाले। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये वो काम कर रहे थे जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, चौधरी निज़ामुद्दीन इनसे चाहता था, उस तरह की सज़ाएं सुना रहे थे। लेकिन आपको हमने चंद दिन पहले बताया था कि जस्टिस शहजाद मलिक, जो कि एक अच्छी आप ये कह लें कि शोहरत के जज हैं, अटक के इलाके से वो बिलोंग करते हैं। पहले वकला, जब वो वकील थे तो बड़े दबंग वकील भी रहे हैं और माना जाता था, सोचा जाता था, क्यास किया जाता था कि वो नून लीग के करीब रहे हैं, नून लीग का पक्ष मारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कानून इंसाफ की साइड पर खड़े होना प्रेफर किया है और हुकूमत जो कि जजेस का नोटिफिकेशन नहीं करना चाहती थी, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि गले में अंगूठा देकर उन्होंने ये कानून के मुताबिक नोटिफिकेशन करते ही इन 2 जजेस को फारिग किया है। और फिर जुडिशल एकेडमी के अंदर जो उन्होंने तकरीर की, उसमें भी वाज़े पैगाम दिया है कि जजेस किसी सूरत जो है पंजाब की अब जो जुडिशरी है वो किसी सूरत दबाव कबूल नहीं करेगी। तो चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए अब मैं वापस आता हूँ। आई विल सर्कल बैक टू द फर्स्ट न्यूज़ जो मैंने आपको दी कि खान साहब के ख़िलाफ़ पंजाब काबीना से जो इजाज़त ली गई है, उसकी रेमिफिकेशंस क्या हैं। उसकी रेमिफिकेशंस में मैंने जब आपको बताया कि 6 जजेस का ख़त, सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा का अकेले हो जाना, वहाँ के सारे जजेस का डिस्टेंस कर लेना, उसके बाद जस्टिस शहजाद मलिक का बहुत सीधे तरीके से कानून इंसाफ के साथ जाके खड़े हो जाना, एंटी टेररिज्म में से जो ऐसे जजेस हैं जो कानून के ख़िलाफ़ फैसले दे रहे थे उनको हटा देना, ये सब कुछ जब आप मिला के पढ़ते हैं तो मुझे अल्लाह के घर से उम्मीद है कि ये जो एक नया प्लान चौधरी निज़ामुद्दीन बना रहा है, इसके अंदर भी वो खुद से ही फंसेगा और चौधरी निज़ामुद्दीन को इसमें से कुछ खास हासिल नहीं होगा। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने जो रखनी है वो पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर आपको पता ही है, हमला करके उसको गिराने की कोशिश की गई थी। और फिर मैंने एक सजेशन दी थी कोर कमेटी में, और मेहरबानी है कोर कमेटी की, और भी दोस्तों की होगी ज़रूर सजेशन। मैंने उसको ट्वीट भी किया था और ये कहा था कि अब कोर कमेटी को अपना इजलास इसी मलबे के ऊपर करना चाहिए जो दफ्तर गिराया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और सील कर दिया गया, ताकि पूरी दुनिया को इसका मैसेज जाए। तो फिर तहरीक इंसाफ ने मलबे के ऊपर कोर कमेटी का इजलास किया, कुर्सियां रखकर, टेंट लगाकर, ताकि पूरी दुनिया को उसका एक मैसेज जाए कि ये हाल एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस का किया। सीडीए को उसमें इस्तेमाल किया चौधरी निज़ामुद्दीन ने। मकसद खौफ और हरास फैलाना है, मकसद पैगाम भेजना है मार्केट के अंदर कि हमने किसी सूरत तहरीक इंसाफ को पॉलिटिक्स नहीं करने देनी। लेकिन अब चौधरी निज़ामुद्दीन अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है, अब वो वाले दिन नहीं जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। दिन ब दिन चीज़ें बदल रही हैं, अवाम का मूड बदल रहा है
और गर्मी आवाम को पहले ही बहुत लगी हुई है, और उसके बाद ख्वाजा सराओं वाला जो प्रोजेक्ट था वो फायर बैक कर गया है। और अब जिस तरह की मीम्स बन रही हैं रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर, यकीन करें कल मैंने पूरे पंजाबी वीलॉग में ये बताया था कि हमें खुद दुख हो रहा है किस तरह की मीम्स बन रही हैं हमारे अपने इदारों के बारे में, हमारे अपने इदारों के ऊपर बैठे हुए लोगों के लिए। हमें इसकी कोई खुशी नहीं हो रही, लेकिन बदकिस्मती से वो हैं कि बाज नहीं आ रहे, हर दूसरे दिन उसी तरह के काम कर रहे हैं। अच्छा जी, एक और पाकिस्तान का 15 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है। जी हाँ, जब 15 नहीं, कई तरीके से, एक तरह से तो 90 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और दूसरा 15 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अब आपने फैसला करना है कि आपने कौन सा नुकसान उठाना है। हमारे आर्मी चीफ ने हमें बताया था कि 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे मुल्क में, आपको हम बार बार बता चुके हैं, और SIFC इसके लिए किरदार अदा करेगी। फिर हमारे जो काकड़ साहब, राजू बन गया जेंटलमैन, उन्होंने हमें UAE में जब वो सैरो तफरी करने गए थे, उनको वो जहाज़ मिला था, जैसे मांगे का मोटरसाइकिल किसी के हत्थे चढ़ जाए तो वो नहीं बाज आता, वो उसी तरीके से कौमी जहाज़ इस्तेमाल करते थे। उन्होंने हमें ये बताया था कि 25 अरब डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट UAE करने जा रहा है पाकिस्तान में। आज 100 अरब भी नहीं हुई, आज 25 अरब भी नहीं हुई। आज शहबाज शरीफ ने एक तीसरा ऐलान फरमाया है कि अब 10 अरब की इन्वेस्टमेंट जो है वो UAE पाकिस्तान में करने जा रहा है। इन तीनों स्टेटमेंट्स में UAE ने कभी ऐसा नहीं कहा। पहले आर्मी चीफ ने भी खुद साख्ता स्टेटमेंट दी थी, फिर राजू बन गया जेंटलमैन ने भी खुद साख्ता दी थी। तो 100 से हम 25 पे आए थे, अब 25 से हम 10 पे आ गए। तो हमारा बैठे बैठे अब पता नहीं 90 का नुकसान हुआ है या 15 का नुकसान हुआ है, या आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको अगली खबर दे देता हूं कि आखिर पर जो UAE है, उन्होंने, मुझे ये लगता है कि इनको एक ट्रिप दे देना, सफारी ट्रिप जो है, बुला के फैमिली समेत, और इसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है इन्हें गुजारा करना पड़ना। रिटर्न टिकट दे देंगे और ट्रिप दे देंगे। मीन उन्होंने एक आना इनके साथ, मुझे नहीं लगता कि वो इन्वेस्ट करेंगे। तो इन हालात के अंदर जो कुछ इनके साथ आने वाले दिनों में हजीमत और सब कुछ हर महाज पर हो रहा है, वो आप देख रहे हैं, और इनके लिए हालात तंग हो रहे हैं, और आप इनको प्रेशर में आकर और स्टूपिड फैसले करते हुए आने वाले दिनों में देखेंगे। अच्छा जी, अगला, एक पंजाब के अंदर एक दोस्त हैं, पॉलिटिकल दोस्त हैं, जिन्हें मैं भी बड़ा अब मैं यही कहूँगा कि मुतहम्मल किस्म का बंदा समझता था, और समझता था कि वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, थोड़ा सा तहम्मुल मजाज हैं। उनका नाम है कमरुज़्ज़मान कायरा। किसी ज़माने में वो धीमी बात करते थे, दरमियानी बात करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनमें तिश्नगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन तिश्नगी भी वो गलत साइड पर जाकर खड़े होते हैं, दुरुस्त साइड पर खड़े हों तो फिर भी समझ आती है। अब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा है कि ये जो मरियम बीबी की तौहीन ना करने का बिल पंजाब गवर्नमेंट से पास करवाया गया, पंजाब की काबीना से और असम्बली से, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैंने कानून नहीं पढ़ा मगर मैं दफ़ा डट कर करूँगा। ये कमरुज़्ज़मान कायरा ने टेलीविज़न पर कहा है, और ये साबिक इत्तलात के सेक्रेटरी भी रहे हैं, वज़ीर भी रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं बग़ैर पढ़े एक काले कानून का दिफा करूंगा। ये कमरुज़्ज़मान कायरा कह रहे हैं, और ये पीपल्स पार्टी से, और एक तरफ पीपल्स पार्टी कहती है हम इसको सपोर्ट नहीं करते, और दूसरी तरफ इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपको देंगे कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफात पा जाने वाले, जी हाँ, मरहूम लतीफ़ रफ़ीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मायानाज कारकुन थे लाहौर से, वो वफात पा गए थे। 1 महीना पहले उनका जनाजा हो चुका, दफनाए जा चुके, और कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अब इसके लिए तो जज साहब को भी अल्लाह के पास जाना होगा, और वहीं से उनकी गिरफ्तारी, और IG पंजाब को भी अल्लाह के पास हाजिर होना पड़ेगा, क्योंकि अब जो लतीफ़ रफ़ीक हैं जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, वो तो अब अल्लाह के पास जा चुके हैं। तो अगर उनको गिरफ्तार करना है तो आप दोनों को जनाब आला अल्लाह के पास जाना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता आप में को कैपेसिटी है कि आप ज़िंदा ही चले जाएं और फिर वापस आ जाएं, या फिर आप इंतज़ार करें जब आप खुद अपने खाल के हकीकी से मिलें, अपनी उम्र के ऊपर जाकर। जब भी आप वफ़ात पाएंगे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, लेकिन जब भी आपका वक्त पूरा हो और आप वफ़ात पाएं, तो इसी बेशर्म मुंह के साथ जब आप अल्लाह के हजूर पेश होंगे, तो आप वहाँ पर ये वारंट भी जो है प्रोड्यूस कर दीजिएगा कि आपने लतीफ़ रफ़ीक को गिरफ़्तार करना है। मतलब शर्म है कि है नहीं, और शर्म नाम की कोई चीज़ हमने घोल के पी ली हुई है, इस कदर ये बेशर्म लोग हैं। अच्छा जी,
हुकूमत का 10 माह में 22% शरह सूद पर 57 खरब 36 अरब का कर्जा हुकूमत ने लिया है। जी हाँ, और ये 22% की शरह सूद है। ये आप ज़रा गौर कीजिए कि ये दुनिया में लोगों ने नहीं सुन रखा, इतना शरह सूद हुकूमतें देती। हुकूमतें 5, 6, 7% के ऊपर देती, इससे ऊपर मैंने हुकूमतों को नहीं सुन रखा कि 22% दें। 22% का मतलब है कि चंद सालों के अंदर ही जो असल रकम है उसको छोड़ दें, जो सिर्फ सूद है जिसे ब्याज कहते हैं, वो दुगना हो जाएगा। जो असल अमाउंट होगी वो ब्याज लग के दुगनी हो जाएगी। असल अमाउंट को तो साइड पे रख लें, वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। बहरहाल जी, कोर्ट रिपोर्टर्स ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने की इस्तदा की थी। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इस्तदा मंजूर करने की बजाय ये कहा कि इस नोटिफिकेशन को मनोअन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। जस्टिस आमिर फारूक भी सबको हैरान ही कर देते हैं, बल्कि परेशान कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ऐलान कर दिया कि उनके केस की प्रोसीडिंग जो है वो लाइव अब ब्रॉडकास्ट होगी। तो मेरा ख्याल उससे कसर पूरी हो जाएगी, रिपोर्टर्स को भी खुश होने का मौका मिल जाएगा। खबरें तो कुछ और भी हैं, लेकिन जाहिर है वक्त का ख़त्म हो गया। इसके साथ ही एक अहम ऐलान मैंने आपके सामने करना है। आज बरोज़ हफ्ता 25 मई डेनमार्क के शहर कोपनहेगन में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ की, और पीटीआई से स्पेशली जो पीटीआई जमात के ओहदेदारान हैं और उनके साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो मिलकर पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और इमरान खान को जाली झूठे केसों में जो गिरफ्तार कर रखा है उसके खिलाफ एक मुजाहरा कर रहे हैं। आज 25 मई बरोज़ हफ्ता दोपहर 2 बजे डेनमार्क के शहर कोपनहेगन में। मैं भी इस वक्त डेनमार्क में मौजूद हूँ, कोपनहेगन में। मैं भी आज इस मुजाहरे में शामिल हूँगा। इसलिए मेरी आपसे इल्तमास है, दरख्वास्त है कि अगर आप कहीं गिरदो नवा में हैं और आप पहुँच सकते हैं तो ज़रूर तशरीफ़ लाइए और हम आवाज़ होइए। ये इनकी पार्लियामेंट के सामने ये मुजाहरा होगा। और ये मत सोचिए कि ऐसी आवाज़ों से कुछ होता नहीं, ऐसी आवाज़ों से होता है। इन तमाम लोगों को तक जब ये आवाज़ जाती है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, फिर यूनाइटेड नेशंस हो, आलमी अदालत हो, दूसरी जगहों पर इस पर बातचीत शुरू होती है। इसी वजह से गार्डियंस हों या दूसरे अखबारात फिर ऐसे मामलात को कवर करते हैं। पूरी दुनिया में एक अवेयरनेस आती है कि पाकिस्तान के अंदर निज़ामुद्दीन क्या कर रहा है, जिससे निज़ामुद्दीन के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि माल पानी तो निज़ामुद्दीन ने भी बाहर से ही लेना है सब कुछ। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ये कर रहे हैं। सख्त गर्मी में पाकिस्तान में लोग जेलें भुगत रहे हैं, जुल्म सह रहे हैं, और हमें उनके लिए आवाज़ उठानी है। तो आज मेरे साथ शामिल होइए और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।